दोस्तों इस केस में यह होता है कि एक पति पत्नी जो 12 सालों से शादीशुदा हैं और उनकी शादी से उनके 2 बच्चे भी हैं। इसके बाद वह पत्नी अपने पति के घर को छोड़कर बार बार अपने मायके में आना जाना शुरू कर देती है। और जब उस पति को यह शक होता है कि शायद उसकी पत्नी का किसी दूसरे आदमी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो वह अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। इस बात का पूरा यकीन होता है कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे आदमी के साथ गलत संबंध है, उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ अवैध संबंधों में रह रही है। और इसके बाद जब वह पति अपनी पत्नी को एडल्ट्री में रहने से मना करता है, तो उसकी पत्नी उसके ऊपर और उसके घरवालों के ऊपर 498A IPC जैसा आपराधिक मामला दर्ज करवा देती है, जिसमें वह पत्नी अपने पति के ऊपर और उसके घरवालों के ऊपर मानसिक प्रताड़ना किए जाने के, मेंटल क्रूरल्टी किए जाने के, मार पिटाई किए जाने के और दहेज की डिमांड किए जाने के कई आरोप लगाती है। इसके बाद वह पति अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए अपनी पत्नी को माफ करने को तैयार है। वह पति अपनी पत्नी से घर बसाने के लिए सेक्शन 9 का एक कोर्ट केस अपनी पत्नी पर कर देता है। दोस्तों सेक्शन 9 के कोर्ट केस में बाद में पति पत्नी के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, राजीनामा हो जाता है और उनके बीच हुए कॉम्प्रोमाइज के आधार पर पति के दोबारा सेक्शन 9 का कोर्ट केस हटा लिया जाता है और उनके बीच हुए समझौते के आधार पर पत्नी के दोबारा 498A IPC के कोर्ट मुकदमे को भी हटा लिया जाता है। दोस्तों 15 सितंबर 2009 में पति पत्नी के बीच में सेक्शन 9 के कोर्ट केस में कॉम्प्रोमाइज होता है। उसके बाद पति पत्नी एक साथ फिर से रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों कॉम्प्रोमाइज के 24 दिन के बाद वह पति पत्नी बच्चा ना होने का ऑपरेशन करवाने के लिए, स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। वहां पर उस पति को यह पता चलता है कि उसकी पत्नी के पेट में पहले से ही 40 दिन का एक बच्चा है, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। इसके बाद वह पति अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए मेंटल क्रूरल्टी किए जाने के आधार पर और एडल्ट्री के आधार पर तलाक की एक अर्जी फैमिली कोर्ट में लगाता है। इस केस में पति फैमिली कोर्ट को यह कहता है, यह बताता है कि वह अपनी पत्नी से 2 दिसंबर 2009 से बिल्कुल अलग रह रहा है और कोर्ट में हुए समझौते के आधार पर, कॉम्प्रोमाइज के आधार पर वह पति पत्नी 15 सितंबर 2009 से एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं। और 24 दिन के बाद पति को यह पता चलता है कि उसकी पत्नी के पेट में 40 दिन का बच्चा है, उसकी पत्नी पहले से ही प्रेग्नेंट है। इससे यह साबित होता है कि उसकी पत्नी शादीशुदा रहते हुए भी अवैध संबंधों में है, एडल्ट्री के रिश्तों में वह पत्नी रह रही है। इसके अलावा वह पति कोर्ट में यह भी कहता है कि क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर और उसके घरवालों के ऊपर 498A का कोर्ट मुकदमा उस पर कर दिया था, जिसमें वह पति बाद में कोर्ट के द्वारा बाइज्जत बरी करार दिया गया था। अब क्योंकि यह साबित हो चुका है कि 498A का जो कोर्ट मुकदमा उसकी पत्नी ने उस पर दर्ज करवाया था वह बिल्कुल गलत था, वह बिल्कुल झूठा था, तभी वह कोर्ट के द्वारा निर्दोष साबित हुआ। और अपने पत्नी के झूठे कोर्ट मुकदमे के चलते उस पति को मानसिक प्रताड़ना, मेंटल क्रूरल्टी महसूस हुई है और मेंटल क्रूरल्टी किए जाने के आधार पर और अपनी पत्नी के एडल्ट्री के रिश्तों के आधार पर वह पति कोर्ट से अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है, डाइवोर्स लेना चाहता है। दोस्तों इस केस में अपना जवाब देते हुए वह पत्नी कोर्ट में बताती है कि पति पत्नी के बीच में 15 सितंबर 2009 में कॉम्प्रोमाइज हुआ था, समझौता हुआ था और इस समझौते के आधार पर पति पत्नी के बीच में जो भी कोर्ट मुकदमे चल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर लगाए गए सभी कोर्ट मुकदमों को उन पति पत्नी ने हटा लिया था और 15 सितंबर 2009 से पति पत्नी एक साथ रह रहे थे। लेकिन सेक्शन 9 के कोर्ट केस में समझौता होने से पहले भी वह पति अपनी पत्नी पर समझौते का दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से अक्सर मिलने जाया करता था। सेक्शन 9 में समझौता होने से पहले भी उसका पति कई बार उससे मिलने के लिए जाया करता था, जिसकी वजह से वह पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है। वह पत्नी कोर्ट में बताती है कि उसके बच्चे का पिता उसका पति ही है। इस तरह वह पत्नी उसके पति के दोबारा जो एडल्ट्री के आरोप उस पर लगाए गए थे, वह एडल्ट्री के आरोप को, अवैध संबंधों के आरोप को गलत साबित करने में कामयाब होती है। इसके बाद वह पत्नी कोर्ट में कहती है पत्नी ने अपने पति के खिलाफ और उसके घरवालों के खिलाफ 498A के कोर्ट मुकदमे में कोई भी ऐसे बयान दर्ज नहीं करवाए जिसके चलते, जिसकी वजह से उसके पति को और उसके घरवालों को 498 के कोर्ट मुकदमे में सजा हो सकती थी, क्योंकि वह पत्नी अपने पति से कॉम्प्रोमाइज करना चाहती थी, सेक्शन 9 के कोर्ट मुकदमे में कॉम्प्रोमाइज करना चाहती थी। और इस कॉम्प्रोमाइज के आधार पर ही पति पत्नी ने जो एक दूसरे के ऊपर झूठे कोर्ट मुकदमे दर्ज करवा रखे थे, वह कोर्ट मुकदमे बाद में हटा लिए गए थे और पत्नी के दिए गए बयानों के आधार पर फैमिली कोर्ट
पति की डाइवोर्स की तलाक की अर्जी को खारिज कर देता है। इस मामले में फैमिली कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि वह पति अपनी पत्नी पर एडल्ट्री के आरोप को साबित नहीं कर पाया है। वह पति यह भी नहीं साबित कर पाया है कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर झूठे कोर्ट मुकदमे लगाए थे और जिसमें वह बाद में निर्दोष साबित हुआ था, क्योंकि वह पति और उसके घरवाले 498 में केवल इस वजह से निर्दोष साबित हुए थे कि क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहती थी और कॉम्प्रोमाइज में दिए गए पत्नी के बयानों के आधार पर ही वह पति और उसके घरवाले 498A में निर्दोष करार दिए गए थे। यह कहते हुए फैमिली कोर्ट के द्वारा पति की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के द्वारा सुनाए गए आदेश को रद्द करवाने के लिए, खारिज करवाने के लिए वह पति माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक याचिका लगाता है, एक पेटिशन लगाता है। दोस्तों, माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहता है कि क्योंकि पति पत्नी के बीच में 15 सितंबर 2009 में कॉम्प्रोमाइज हुआ था और पति पत्नी कॉम्प्रोमाइज होने के बाद केवल 24 दिनों तक एक दूसरे के साथ रहे थे और जब 24 दिन के बाद उस पति को यह पता चलता है कि उसकी पत्नी के पेट में पहले से ही 40 दिन का एक बच्चा है, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसकी पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध थे, उसकी पत्नी एडल्ट्री के रिश्तों में थी। इसके अलावा दोस्तों, माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि फैमिली कोर्ट ने पति के डाइवोर्स की अर्जी को खारिज करने से पहले इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उस पति ने फैमिली कोर्ट में यह बताया था कि 15 सितंबर 2009 में सेक्शन 9 के कोर्ट केस में कॉम्प्रोमाइज होने से पहले उस पति के लेफ्ट लेग में, उस पति की बाईं टांग में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके चलते 1 महीने तक वह पति बिस्तर पर था, बेड रिडन था। अब क्योंकि वह पति कॉम्प्रोमाइज से पहले 1 महीने तक बिस्तर पर था, बेड रिडन था, तो इससे यह साबित हो जाता है कि उसकी पत्नी के पेट में 40 दिन का जो बच्चा था वह उस पति का नहीं था और इससे यह भी साबित हो जाता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ अवैध संबंधों में है, उसकी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ एडल्ट्री में रह रही है। दोस्तों, माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह कहा है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पति पत्नी के बीच में चलने वाले सभी केसों को क्रिमिनल केस की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पति पत्नी के सभी केसों को एक सिविल केस की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। जहां क्रिमिनल केसों में सॉलिड एविडेंस की जरूरत होती है, बहुत कड़े सबूतों की जरूरत होती है, जहां क्रिमिनल केसों में ऐसे सबूतों की आवश्यकता होती है जो कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हो, जिसमें किसी तरह की कोई शंका ना हो, ऐसे सबूतों की आवश्यकता किसी क्रिमिनल कोर्ट में पड़ती है। वहीं पति पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह से अगर कोई कोर्ट केस होता है और जब एक पति कोर्ट में यह साबित करना चाहता है कि उसकी पत्नी शादीशुदा रहते हुए भी अवैध संबंधों में है, एडल्ट्री में रह रही है, तो ऐसे में यह स्वाभाविक है कि कोई भी पति कोर्ट में बहुत ज्यादा कड़े सबूत, बहुत ज्यादा सॉलिड एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं कर सकता है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत निजी होता है, बहुत प्राइवेट होता है। पति पत्नी के रिश्तों में अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की वजह से और उनके आपसी लड़ाई झगड़ों की वजह से अगर कोई वाद विवाद होता है, अगर कोई कोर्ट केस होता है और अगर अपनी पत्नी के एडल्ट्री में रहने की बात को कोर्ट में साबित करने के लिए अगर एक पति सर्कमस्टांशियल एविडेंस को कोर्ट में पेश करता है, तो ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर भी एक पति कोर्ट में साबित कर सकता है कि उसकी पत्नी शादीशुदा रहते हुए भी एडल्ट्री में रह रही है और जो पत्नी शादीशुदा रहते हुए भी अवैध संबंधों में रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है, ऐसी पत्नी से तलाक लेने का एक पति को पूरा अधिकार है। और दोस्तों, पति के द्वारा हाईकोर्ट में दिए गए सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर, सर्कमस्टांशियल सबूतों के आधार पर, और दोस्तों हाईकोर्ट में पति के द्वारा दिए गए सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर, परिस्थितियों के अनुसार दिए गए सबूतों के आधार पर वह पति कोर्ट में साबित करने में कामयाब हो जाता है कि उसकी पत्नी के शादीशुदा रहते हुए भी वह पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, उसकी पत्नी के अवैध संबंध है। इस आधार पर माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा उस पति की तलाक की पिटीशन को मंजूर कर लिया जाता है, अलाउ कर दिया जाता है। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।